बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रास्ते कच्चे हुआ करते थे और सफर महीनों पर मुश्तमिल होता था। शहर खुरासान के एक मशहूर ताजर थे जिनका नाम सेठ अब्दुल्लाह था। वो अपने तिजारती सफर से वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। सेठ अब्दुल्लाह एक तजुर्बाकार और दुनियादीदा इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे थे और कई तरह के हालात से गुजर चुके थे। उनके पास एक खच्चर था जिस पर उन्होंने अपना बचा खुचा मालो असबाब लादा हुआ था। गर्मी का मौसम था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। सेठ अब्दुल्लाह बहुत थक चुके थे, मगर उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था क्योंकि उनकी बेटी की शादी करीब थी। अभी वो शहर की सरहद से निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक नौजवान मुसाफिर मिला। वो नौजवान देखने में बहुत ही शरीफ और बावकार लगता था। उसके लिबास से साफ जाहिर होता था कि वह किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, मगर उसके पास कोई सवारी न थी और वो पैदल सफर कर रहा था। सेठ अब्दुल्लाह ने इंसानियत के नाते उसे सलाम किया और पूछा, बरखुरदार, तुम कहां जा रहे हो? अगर रास्ता एक ही है तो आओ साथ चलते हैं, सफर आसानी से कट जाएगा। नौजवान ने बड़े अदब से जवाब दिया, बुजुर्गवार, मैं भी अगले गांव की तरफ ही जा रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। सेठ अब्दुल्लाह खुश हो गए कि चलो रास्ते में गुफ्तगू के लिए कोई साथी मिल गया। लेकिन उस नौजवान ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। उसने कहा, बुजुर्गवार, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। पूरे सफर के दौरान मैं जो कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरे किसी भी अमल पर न तो तनकीद करेंगे और न ही उसकी वजह पूछेंगे। जिस पल आपने मुझसे सवाल किया, हमारा साथ वही खत्म हो जाएगा। सेठ अब्दुल्लाह ने दिल में सोचा कि ये कैसा अजीब नौजवान है, मगर फिर ख्याल आया कि शायद ये उसकी कोई जाती आदत हो। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बरखुरदार, मुझे मंजूर है। मैं दुनिया देख चुका हूं, लोगों की आदतों से मुझे कोई परेशानी नहीं। दोनों ने सफर शुरू किया। शुरू में माहौल बहुत पुरसुकून था। सेठ अब्दुल्लाह दुनिया भर की बातें करते रहे, अपने तजुर्बे सुनाते रहे, मगर वो नौजवान ज्यादातर खामोशी से सुनता रहता और कभी कभी हल्की सी मुस्कान दे देता। वो बहुत कम बोलता था, जैसे अपने दिलो दिमाग में किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। सेठ अब्दुल्लाह को उसकी ये खामोशी कुछ अजीब लगी, मगर उन्होंने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा है। आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। रास्ते में दरख्त कम थे और रेतीली जमीन पैरों को जला रही थी। सेठ अब्दुल्लाह बार बार पसीना पोंछते और पानी पीते, मगर वो नौजवान बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे उसे गर्मी का एहसास ही न हो। रास्ते में उन्हें एक काफिला गुजरता दिखाई दिया जो बहुत जल्दी में था। सेठ अब्दुल्लाह ने उनसे रास्ते का हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे का रास्ता कुछ मुश्किल है। नौजवान ने काफिले वालों को अजीब सी नजर से देखा, मगर कुछ न बोला। सेठ अब्दुल्लाह को लगा कि शायद वो नौजवान कुछ कहना चाहता है, मगर उसने अपनी ज़बान बंद रखी। सफर जारी रहा और वक्त गुजरता गया। सेठ अब्दुल्लाह बार बार नौजवान के चेहरे को देखते, जो बिल्कुल साफ और पुरसुकून था। उनके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। ये कौन है, कहां से आया है और इसकी इस खामोशी का राज क्या है? मगर शर्त उन्हें रोक रही थी। दोपहर ढलने लगी थी और थकान अब सेठ अब्दुल्लाह के जिस्म पर गालिब आ रही थी। उन्होंने एक जगह रुकने का फैसला किया, मगर अब तक कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया था। वो नौजवान बस खामोशी से कदम मिलाकर चलता रहा। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा हकीम या दुनिया त्यागी शख्स है जिसे दुनियावी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। उनके दिल में उस नौजवान की इज्जत और बढ़ गई, मगर उन्हें क्या मालूम था कि आगे चलकर यही नौजवान ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि सेठ अब्दुल्लाह का सब्र का पैमाना छलक जाएगा। सफर जारी था।
और दोनों मुसाफिर ढलते हुए सूरज की रोशनी में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सफर जारी रहा और अब दोपहर का वक्त अपने उरूज पर था। गर्मी इतनी शदीद थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सेठ अब्दुल्ला, जो कि उम्ररसीदा थे, उनका बुरा हाल हो चुका था। वो बार बार रुकते और किसी दरख्त की छाव तलाश करते, मगर वो इलाका बिल्कुल बंजर था। नौजवान मुसाफिर के पास एक बड़ी सी छतरी थी जो उसने अपने थैले से बांध रखी थी। सेठ अब्दुल्लाह ने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, इतनी कड़ी धूप है, मैं थकान और गर्मी से निढाल हो रहा हूं, और इस नौजवान के पास छतरी होते हुए भी वो उसे खोल क्यों नहीं रहा? क्या ये चाहता है कि हम दोनों धूप में ही जलते रहें? उन्हें लगा कि शायद ये नौजवान कंजूस है या फिर उसे छतरी खोलना फिजूल लगता है। कई मील तक वे दोनों तेज धूप में चलते रहे। सेठ अब्दुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो चुका था और उनका गला पूरी तरह सूख गया था। वो हर कदम पर यही सोचते जाते कि अब नौजवान छतरी खोलेगा, अब खोलेगा, मगर वो नौजवान बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में धूप में चलता रहा। फिर अचानक रास्ते में एक बहुत ही घना और पुराना बरगद का दरख्त आ गया। उस दरख्त की छाव इतनी ठंडी और गहरी थी कि वहां पहुंचते ही इंसान को सुकून मिल जाए। सेठ अब्दुल्लाह ने राहत की सांस ली और दरख्त के नीचे बैठने का इरादा किया, मगर जैसे ही दोनों उस दरख्त की छाव में पहुंचे, एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। उस नौजवान ने फौरन अपनी छतरी निकाली और उसे खोलकर अपने ऊपर तान लिया। हालांकि वो पहले ही एक घने दरख्त की ठंडी छाव में खड़ा था। सेठ अब्दुल्लाह की हैरानी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने अपनी आंखें मलकर देखा कि ये क्या माजरा है। जब धूप थी तब इसे छतरी की याद नहीं आई, और अब जब हम ठंडी छाव में हैं तो ये शख्स छतरी खोलकर खड़ा है। क्या ये दीवाना है? सेठ अब्दुल्लाह का दिल चाह रहा था कि वो चीख कर पूछे, ए नौजवान, ये कैसी हिमाकत है? मगर फौरन उन्हें अपनी शर्त याद आ गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खामोश हो गए। दिल जल रहा था मगर जुबान बंद थी। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा कि शायद दरख्त के ऊपर से धूप आ रही हो, मगर नहीं, दरख्त तो पूरी तरह घना था। फिर उन्होंने ख्याल किया कि शायद ये नौजवान दुनिया को उल्टा दिखाना चाहता है, मगर वो नौजवान बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में छतरी के नीचे खड़ा रहा। न हैरानी दिखी और न किसी सफाई की कोशिश। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। अब सेठ अब्दुल्लाह बार बार उस नौजवान को शक की नजर से देखने लगे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि शायद इस नौजवान का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी दानाई झलकती थी जो सेठ अब्दुल्लाह को बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती कि शायद उसके हर काम के पीछे कोई न कोई राज छुपा है। सफर आगे बढ़ा और अब रास्ता कुछ पत्थरीला हो गया था। सेठ अब्दुल्लाह थकान से चूर थे, मगर वो नौजवान अब भी बिल्कुल ताजादम दिखाई दे रहा था। सेठ अब्दुल्लाह ने दिल में फैसला कर लिया कि इस सफर के इख्तिताम पर वो जरूर उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। वो पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि धूप में छतरी न खोलना और छाव में खोल लेना, ये कैसी अक्लमंदी है। उनका दिमाग इसी उलझन में फंसा हुआ था। आसमान में परिंदे उड़ रहे थे और धूप की तिश्नगी अब कुछ कम होने लगी थी, क्योंकि सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा कि शायद अगला वाकया इससे भी ज्यादा अजीब होगा। वो नौजवान अब हल्की हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रहा था, जैसे अल्लाह की हमदोसना बयान कर रहा हो। सेठ अब्दुल्लाह को उसकी आवाज बहुत सुरीली लगी, मगर उसकी हरकतों ने उन्हें अब तक बेचैन कर रखा था। दोनों मुसाफिर अब एक नदी के करीब पहुंचने वाले थे, जहां रास्ता और भी दिलचस्प होने वाला था। सेठ अब्दुल्लाह ने पानी की आवाज सुनी और उन्हें उम्मीद हुई कि शायद अब कुछ ठंडक नसीब होगी। शाम होने को थी और रास्ते में एक छोटी मगर तेज धार वाली नदी आ गई। नदी का पानी साफ और ठंडा था, मगर नीचे पड़े पत्थर गीले और फिसलन भरे थे।
सेठ अब्दुल्लाह ने रुककर अपने कीमती चमड़े के जूते उतार लिए। उन्होंने सोचा, अगर जूते पहनकर नदी पार की तो ये भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे और गीले जूतों में चलना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने अपने जूते हाथ में पकड़े, धोती थोड़ा ऊपर की और बहुत एहतियात से नदी में उतर गए। पानी उनके घुटनों तक था। फिसलने के डर से वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी हैरानी की कोई इंतहा न रही। नौजवान मुसाफिर ने अपने जूते उतारे ही नहीं थे। वो अपने कीमती और नफीस जूते पहने हुए ही नदी के पानी में उतर गया था। सेठ अब्दुल्लाह ने दिल ही दिल में चीख कर कहा, ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? तेरे जूते भीग जाएंगे, चमड़ा खराब हो जाएगा और आगे चलने में तुझे परेशानी होगी। इतना बड़ा नुकसान क्यों कर रहा है? उनका दिल चाहता था कि वो नौजवान को रोक ले, मगर शर्त का भूत उनके सिर पर सवार था। उन्होंने अपनी ज़बान को दांतों तले दबाया और खामोशी से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ अब्दुल्लाह ने किनारे बैठकर अपने पांव साफ किए और जूते दोबारा पहन लिए। उन्होंने देखा कि नौजवान के जूते पूरी तरह भीग चुके थे और उनमें से पानी टपक रहा था। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा कि अब ये नौजवान परेशान होगा, मगर नहीं, वो नौजवान उसी तरह पुरसुकून था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो भीगे हुए जूतों के साथ ही मिट्टी पर चलने लगा। सेठ अब्दुल्लाह को लगा कि या तो ये नौजवान बहुत बड़ा अमीर है जिसे पैसों की कोई परवाह नहीं, या फिर ये सचमुच अकल से पैदल है। धूप में छतरी नहीं खोली, साये में खोली, नदी में जूते नहीं उतारे और अब गीले जूतों के साथ चल रहा है। सेठ अब्दुल्लाह अपने दिमाग में ये पूरी फहरिस्त बनाते जा रहे थे। उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि उन्होंने इस अजीब शख्स को सफर का साथी क्यों बना लिया। उन्हें महसूस होने लगा कि ये कोई आम सफर नहीं, बल्कि उनकी अक्ल का इम्तिहान है। नदी के पार रास्ता थोड़ा ढलवा हो गया था। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छुप रही थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा कि अब गांव करीब है, शायद अब और कोई बेवकूफी देखने को न मिले। मगर वो नौजवान हर कदम पर उन्हें हैरान कर रहा था। नदी के पानी से भीगने के बाद वो और भी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहा था। चलते वक्त उसके जूतों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सेठ अब्दुल्लाह ने सोचा, शायद इस नौजवान को लोगों को परेशान करने में ही मजा आता है। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि बस थोड़ा सा रास्ता और है, फिर ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मगर उनका दिमाग इन उलझनों से इतना भर चुका था कि उन्हें रास्ते की खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही थी। ढलता हुआ सूरज और आसमान पर फैली हुई सुर्खी एक हसीन मंजर पेश कर रही थी। सेठ अब्दुल्लाह का गांव अब दूर से नजर आने लगा था। गांव के घरों से धुआं उठ रहा था, जो इस बात की निशानी था कि लोग रात का खाना पका रहे हैं। सेठ अब्दुल्लाह ने नौजवान से कहा, बरखुरदार, सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वही मेरा है। आज की रात तुम मेरे घर मेहमान रहोगे। मैं तुम्हें अकेले किसी मुसाफिर खाने में नहीं छोड़ सकता। नौजवान ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। सेठ अब्दुल्लाह ने दिल ही दिल में सोचा कि घर जाकर जब वो अपनी बेटी को इस अजीब मुसाफिर की दास्तान सुनाएंगे तो वो भी खूब हंसेगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस कहानी की असल हैरत अभी बाकी थी। रात के साए गहरे हो चुके थे जब दोनों मुसाफिर सेठ अब्दुल्लाह के गांव की गलियों में दाखिल हुए। गांव पुरसुकून था। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कहीं कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। सेठ अब्दुल्लाह का घर गांव के दरमियान एक बड़ा और पक्का मकान था। जब वे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा पहले ही थोड़ा सा खुला हुआ था। सेठ अब्दुल्लाह जैसे ही सीधे अंदर जाने लगे, नौजवान ने उन्हें रोक दिया। वो दरवाजे पर रुक गया और जोर जोर से खांसने लगा। फिर दरवाजे को जोर से खटखटाया। हालांकि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई मर्द मौजूद नहीं था। सेठ अब्दुल्लाह फिर हैरान रह गए।
उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, घर मेरा है, दरवाजा खुला है, फिर ये इतनी जोर जोर से क्यों खांस रहा है? क्या ये घर वालों को डराना चाहता है, या फिर ये दिखाना चाहता है कि ये बहुत बड़ा तहजीबदार है? ये हरकत भी उन्हें बेहद अजीब और बेमानी लगी। उन्होंने सोचा कि जब मैं खुद यही खड़ा हूं तो खांसने की क्या जरूरत थी। उन्होंने नौजवान को अंदर बुलाया और बैठक में बिठा दिया। नौजवान ने बड़ी शराफत से एक कोने में बैठकर अपने भीगे हुए जूते उतारे और एक तरफ रख दिए। सेठ अब्दुल्ला अंदर अपनी बेटी के पास गए जो खाना पका रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, आज रास्ते में मेरे साथ एक ऐसा मुसाफिर मिला है जिसने मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी है। पूरे सफर में उसने 3 ऐसी बेवकूफियां की है कि मैं हैरान हूं, ये जिंदा कैसे है। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि कैसे उसने धूप में छतरी नहीं खोली मगर साये में खोल ली, कैसे उसने नदी पार करते वक्त जूते नहीं उतारे और अपने कीमती जूते खराब कर लिए, और अब घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेफिजूल जोर जोर से खांसने लगा। सेठ अब्दुल्ला की बेटी, जिसका नाम ज़ैनब था, बहुत ही ज़ीन और अक्लमंद लड़की थी। वो हर बात के पीछे कोई न कोई हिकमत तलाश करती थी। उसने अपने अब्बा की सारी बातें बड़े गौर से सुनी और खामोश रही। सेठ अब्दुल्ला ने कहा, बेटी, मैं तो सोच रहा हूं कि इस नौजवान को खाना खिलाकर रुखसत कर दूं। मुझे डर है कि इसकी बेवकूफियां हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, अब्बा जान, हर इंसान के हर अमल के पीछे कोई न कोई वजह होती है। शायद आप वो वजह देख नहीं पाए। आप फिक्र न करें, मैं अभी खाना लगाती हूं। ज़ैनब ने खाना तैयार किया और बैठक में भिजवा दिया। नौजवान ने बहुत थोड़ा और बड़े अदब से खाना खाया। उसकी हर हरकत से शराफत टपक रही थी, मगर सेठ अब्दुल्ला के दिमाग में अब भी उसकी वही बेवकूफियां घूम रही थी। खाने के बाद नौजवान ने इजाजत चाही और कहा, बुजुर्गवार, अब मैं आगे चलूंगा। आपका साथ और मेहमानवाजी बहुत अच्छी रही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सेठ अब्दुल्ला ने दिल ही दिल में राहत की सांस ली कि चलो, ये मुसीबत टली। नौजवान ने अपने जूते पहने जो अब कुछ सूख चुके थे और घर से निकल गया। सेठ अब्दुल्ला ने दरवाजा बंद किया और वापस अपनी बेटी के पास आ गए। बोले, बेटी, शुक्र है वो चला गया। मैंने जिंदगी में बहुत पागल देखे हैं, मगर ये सबसे अलग था। ज़ैनब अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने अब्बा को अपने पास बिठाया और कहा, अब्बा जान, आपने उसे पागल समझा, मगर मेरी नजर में वो इस जमाने का सबसे अक्लमंद इंसान है। सेठ अब्दुल्ला ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? क्या तुम्हें उसकी वे तीनों हरकतें अक्लमंदी लगती हैं? ज़ैनब ने सर हिलाकर कहा, जी हां, और अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी वजह बताती हूं। ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली और अपने अब्बा को समझाने लगी, अब्बा जान, पहला वाकया जो आपने बताया कि उसने धूप में छतरी नहीं खोली मगर साये में खोल ली, उसके पीछे बहुत बड़ी अक्लमंदी छुपी थी। क्या आपने गौर किया कि वो दरख्त बरगद का था? बरगद के घने दरख्तों पर अक्सर परिंदे रहते हैं और उन परिंदों की बीट इंसान के कपड़ों को खराब कर सकती है। उस नौजवान का लिबास सफेद और बहुत साफ था। उसने छतरी इसलिए खोली ताकि दरख्त से गिरने वाली गंदगी से अपने कपड़ों को पाक रख सके। वो दुनिया की धूप से नहीं डरता था, मगर अपने लिबास की पाकीज़गी का ख्याल रखता था। ये सुनकर सेठ अब्दुल्ला सन्न रह गए। उन्होंने कभी इस पहलू से सोचा ही नहीं था। ज़ैनब आगे बोली, दूसरा वाकया, नदी पार करते वक्त जूते न उतारना। अब्बा जान, नदी के पानी के नीचे पत्थर गीले और बहुत फिसलन भरे होते हैं। कई बार पानी के नीचे नुकीले पत्थर या कांटे भी होते हैं जो नजर नहीं आते। अगर वो जूते उतार देता और उसका पांव जख्मी हो जाता तो आगे का सफर कैसे करता? उसने अपने कीमती जूतों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने पैरों की हिफाजत की ताकि सफर जारी रह सके।
जूते दोबारा खरीदे जा सकते हैं। मगर जख्मी पांव के साथ सफर रुक जाता है। अब सेठ अब्दुल्लाह की आंखों में हैरानी की जगह इज्जत उतर आई थी। उन्होंने धीरे से पूछा, और घर के दरवाजे पर खांसने का राज? जैनब मुस्कुराई और बोली, अब्बा जान, वो एक बेहद बाह्या और बादब इंसान था। दरवाजा भले ही खुला था, मगर उसे पता था कि घर के अंदर औरतें हो सकती हैं जो शायद बेपर्दा हो या आराम कर रही हो। उसने खांस कर और दरवाजा खटखटा कर उन्हें होशियार किया ताकि वे पर्दा कर लें। वो अचानक अंदर दाखिल होकर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। ये एक सच्चे मुसलमान और शरीफ इंसान की पहचान होती है। ये सुनते ही सेठ अब्दुल्लाह अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उन्हें अपनी कमकली और उस नौजवान के बारे में बुरे ख्याल रखने पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस नौजवान को वो पागल समझ रहे थे, वो तो दानाई का समंदर निकला। वो फौरन अपने जूते पहनकर बाहर भागे ताकि उस नौजवान को ढूंढ सके और उससे माफी मांग सके। मगर रात बहुत गहरी हो चुकी थी और वो मुसाफिर बहुत दूर निकल चुका था। सेठ अब्दुल्लाह गांव के बाहर तक गए, मगर उन्हें कोई नजर न आया। आखिरकार वो वापस घर लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम इंसान अक्सर जाहिरी हरकतों को देखकर लोगों के बारे में फैसले कर लेते हैं, मगर उनके दिलों और उनकी अक्ल में क्या छुपा है वो हमें नजर नहीं आता। वो नौजवान वाकई कोई बड़ा हकीम या अल्लाह का कोई वली था जिसने खामोशी में इतना बड़ा दर्ज दे दिया। उस दिन के बाद सेठ अब्दुल्लाह ने कसम खा ली कि वो कभी किसी के जाहिरी अमल पर तनकीद नहीं करेंगे जब तक उसकी असलियत को समझ न ले। ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई। लोग अब हर बात के पीछे हिकमत तलाश करने लगे। जैनब की समझदारी की हर तरफ तारीफ होने लगी कि कैसे उसने एक बड़ी उलझन को सुलझा दिया। वो नौजवान फिर कभी वापस नहीं आया, मगर उसकी पुरस्कार खामोशी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि दुनिया में हर अमल के पीछे कोई न कोई मकसद होता है और अक्लमंद वही है जो उस मकसद तक पहुंच सके। कंक्लूजन बटा एंडिंग। दोस्तों, इंसान अक्सर जल्दबाजी में फैसले कर लेता है। हम दूसरों की हरकतों को अपनी सोच के मुताबिक परखते हैं, मगर हर इंसान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। अगर हम थोड़ा सा सब्र करें और गौर करें तो हमें हर चीज में एक नया सबक मिल सकता है, जैसा कि सेठ अब्दुल्लाह को मिला। उम्मीद है आपको ये 50 मिनट की तफसीली दास्तान पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही हिकमत भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।